बात लबे लबा में दो ही है कि भाई साहब हमारे झगड़े के अंदर सीकर का संभाग चला गया और आज झगड़ा मिट गया। भाई साहब संभाग वापस दे देना, सारे बैठे हो। हमारी जो खोई हुई चीज है हमारे झगड़े से चली गई थी, हो सकता है उसमें मेरी कमी रही हो, मैंने ऐसा कोई कह दिया हो, आप बुरा मान गए हो तो मैं माफी चाहता हूं, छोटा भाई हूं। संभाग वापिस राजेंद्र जी राठौड़ साहब चाहेंगे, खर्रा साहब चाहेंगे तो इस सीकर के लिए कोई दूसरा रोक नहीं सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूं। और मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है राजनीति में और संसदीय कार्यों में, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, पवन जी आपको और फर्स्ट इंडिया परिवार को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने आज वो काम कर दिया जो 2.25 साल में भजनलाल जी नहीं कर पाए। हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये आप ही कर सकते थे, लेकिन एक खुशी भी है और एक शिकायत भी है। जैसी सर तो भविष्यवाणी करते हैं, आपने तो करामात करके ही दिखा दी राठौड़ साहब ने कि कुछ ज्यादा चमकने वाले तारे हैं। बात सही है, मैं तो अपने आप को ज्यादा चमकने वाला तारा मानता हूं, लेकिन आप जैसे चांद के नीचे तारा भी क्या करे साहब, आप तो चांद हो। जब चांद निकलता है तो तारे को कौन देखता है। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय मंत्री खर्रा साहब, सम्माननीय पवन अरोड़ा जी और मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है राजनीति में और संसदीय कार्यों में, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ओमदास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे बड़े भाई पारिक साहब, मेरे प्रधान साथी और अब एमएलए साथी गोवर्धन वर्मा जी, हमारे सुभाष मील साहब थे तो हमारे ही, लेकिन आप ले गए राठौड़ साहब। मैं समझता हूं कि मनोज बाटड़ साहब, हरलाल सारण साहब हमारे समधी हैं। मैंने इनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भाईपों को छोड़ के रिश्तेदारी में नहीं आए। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते रहेंगे। मनोज बाटड़ साहब, सुनीता गिठाला जी, सम्मानित मंच और इस मंच पे बैठाने वाले आप सब लोग, हम सबको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने आशीर्वाद और मदद की, जिसके कारण से ये मंच सजा है। आप सबको भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपको और फर्स्ट इंडिया परिवार को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने आज वो काम कर दिया जो 2.25 साल में भजनलाल जी नहीं कर पाए। हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये आप ही कर सकते थे, लेकिन एक खुशी भी है और एक शिकायत भी है। जैसी सर तो भविष्यवाणी करते हैं, आपने तो करामात करके ही दिखा दी। खर्रा साहब को आम का पेड़ दिया, कायदा ही है, मंत्री है, सरकार है, आम का पेड़ मिलना ही चाहिए। और हमको नींबू का पेड़ दिया। बात ठीक ही है, विपक्ष में तो नींबू ही होता है, आम कौन देगा। राजेंद्र राठौड़ साहब
अपन एक होते ही आपको भी यहां से आम का पेड़ दिया इन्होंने, ये शुभ संकेत है हमारी शेखावाटी के लिए। बाकी ओमदास जी महाराज को इन्होंने अनार दिया है, कायदा ही है। पारिक साहब हमारे सबसे वरिष्ठ हैं तो इनको भी अनार दिया। गोवर्धन जी के लिए उम्मीद कर रहा था कि इनको आम मिलेगा, लेकिन इनको भी नींबू ही मिला है। एक बात इन्होंने कही, राठौड़ साहब ने, कि कुछ ज्यादा चमकने वाले तारे हैं। बात सही है, मैं तो अपने आप को ज्यादा चमकने वाला तारा मानता हूं, लेकिन आप जैसे चांद के नीचे तारा भी क्या करे साहब, आप तो चांद हो। जब चांद निकलता है तो तारे को कौन देखता है। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपने जिस मनोभाव से शेखावाटी कैसे आगे बढ़े, शेखावाटी के लोग किस प्रकार से यहां पर मजबूत हों, हम सब मिलकर के कैसे विकास की गंगा बहाएं, इस सोच के साथ में आज ये कार्यक्रम हुआ है। परिणाम अच्छे निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। बस खर्रा साहब मुस्कुरा के कुछ बोल के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से शेखावाटी को बड़े तोहफे मिलेंगे। मुझे किसी ने कहा कि आपके मित्र रहे हैं खर्रा साहब, मैंने कहा वो बात पुरानी है, आजकल हमारा झगड़ा ज़्यादा होता है। बोला झगड़ा तो मित्रों में ही होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहोगे तो मना नहीं करेंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि समय भी है, दस्तूर भी है, बजट 11 तारीख को आ ही रहा है। भजनलाल जी आपके सबसे चहेते हैं ही, और आजकल रात को 12-12 बजे तक राठौड़ साहब से भी ट्यूशन लेते हैं, तो आपकी भी गहरी मित्रता है। मैं समझता हूं कि इस बजट में फर्स्ट इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज चलाते चलाते घंटों लग जाएंगे। शेखावाटी को इतना कुछ मिलने वाला है। पानी की वास्तव में आवश्यकता है और जल ही जीवन है। जब मैं 2008 में एमएलए बना था तो मैंने सबसे पहले एक ही प्रयास किया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी हमारे लक्ष्मणगढ़ में, जहां से मैं चुनाव जीता हूं, वहां आए। प्रयास किया, आखिरी में स्वीकृति हुई। मैं नया नया था, राठौड़ साहब पुराने थे, इनका अनुभव ज़्यादा था। मेरी सरकार होते हुए भी मैं पानी लाने की योजना तो पास करा ली, लेकिन जो स्टोरेज होना चाहिए पहले चूरू में रह गया और राज चला गया। और जब पानी आने लगा तो मैंने कहा भाई पानी पूरा क्यों नहीं आता है। बोले साहब राठौड़ साहब खोलने तभी आए, पहले चूरू में जाता है, चूरू का स्टोरेज होकर के फिर लक्ष्मणगढ़ में आएगा। तो मैंने कहा चेष्टा भी की, फिर भी नीचे ही रह गए। तो दोबारा राठौड़ साहब मौका मिला तो मैंने सबसे पहले एक ही काम किया, और काम हो नहीं हो, इस चूरू वाले स्टोरेज की बजाय सीधी पाइपलाइन लक्ष्मणगढ़ में धन्नासर से कैसे जुड़े, ये प्रयास मैंने किया और सफलता भी मिली। मैंने 20 दिन के अंदर वो पाइपलाइन भी जुड़ जाएगी और वो पानी सीधा का सीधा धन्नासर से चूरू नहीं रुकेगा, लक्ष्मणगढ़ आएगा। अभी यमुना जल की बात कही, बहुत खुशी की बात है, और हर जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी पहली बार हाथ मिला के कहा था कि जितना बरसो उतना निपजो भी। भाषण तो आपने बहुत लंबे चौड़े दिए हैं, क्योंकि राठौड़ साहब ने सब कुछ उसमें डाल दिया, लेकिन यमुना का जल हमारी शेखावाटी में आए, ये हर बच्चे की, हर लोगों की, सबकी, पूरे शेखावाटी की इच्छा है। इसमें राजनीति तो नहीं करेंगे,
लेकिन एक बात वादा कर रहा हूं कि राजस्थान का इतिहास है उत्तर बीका मेरी बारी। तो अब की बार राज आएगा 2028 में, तो वहां से भी सीकर की सीधी पाइपलाइन जुड़वाएंगे, चूरू के नीचे नहीं रहेंगे, ये कहना चाहता हूं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अगर आदमी प्रतिस्पर्धा ही नहीं करे तो फिर काम की इच्छा ही जागृत नहीं होगी। अभी सारण साहब कह रहे थे, मैं सही कह रहा था। मैंने कहा भाई अगर मैंने 5 साल में सरकार थी, जो भी काम कराया वो पन्नों में दर्ज है, स्वीकृतियां हैं, किताबें हैं, छपी हुई हैं, उससे ज्यादा इस 5 साल में भजनलाल जी की सरकार राठौड़ साहब के परम मित्र महरिया साहब के सहयोग से करती है, तो मैं लक्ष्मणगढ़ में इन दोनों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि इसमें अच्छा काम होता है तो उसके अंदर फिर राजनीति किस बात की। हर चीज में खुनक निकालना जनता को भी पसंद नहीं है। जब जनता को पसंद नहीं है तो हमको भी वो चीज पसंद नहीं करनी चाहिए। बात लबे लबा में दो ही है कि भाई साहब हमारे झगड़े के अंदर सीकर का संभाग चला गया और आज झगड़ा मिट गया। भाई साहब संभाग वापस दे देना, सारे बैठे हो यमुना का जल लाओगे तो और बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो खोई हुई चीज है हमारे झगड़े से चली गई थी, हो सकता है उसमें मेरी कमी रही हो, मैंने ऐसा कोई कह दिया हो, आप बुरा मान गए हो तो मैं माफी चाहता हूं, छोटा भाई हूं। संभाग वापस राजेंद्र जी राठौड़ साहब चाहेंगे, खर्रा साहब चाहेंगे तो इस सीकर के लिए कोई दूसरा रोक नहीं सकता है, यह मैं आपको कहता हूं। और अगर ऐसा हो गया, जिसकी शुरुआत अभी चंद सेकंडों के बाद में खर्रा साहब घोषणा के रूप में करने वाले हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं और हम सबको उम्मीद तो करनी चाहिए। सरकारों से उम्मीद नहीं करें, ईश्वर से, भगवान से, राम से उम्मीद नहीं करें तो फिर तो आदमी का जीना ही क्या है, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब दें, आगे दें, कब दें, वो इनकी इच्छा के ऊपर है, इनके ऊपर छोड़ता हूं मैं। लेकिन आज का ये जो संगम आपने कराया है ना पवन अरोड़ा साहब, ये देखना कुछ नया करके गुजरेगा और राठौड़ साहब जोन में कहीं न कहीं आपके पुनः फीटार किलंगी टंकने वाली है, मुझे आभास हो रहा है आज। और ये सौभाग्य होगा शेखावाटी का कि आप जैसे संसदीय इतिहास जिन्होंने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की राजस्थान की विधानसभा में रहते हुए। मैं सुन रहा था भजनलाल शर्मा साहब ने 2 साल का अपनी सरकार की उपलब्धियां पेश करी, तो मैंने कहा साहब हमारी भी 5 ले लो। तो राठौड़ साहब धीरे धीरे कह रहे थे, वो देख रहे थे भाई सरकार भी ना सुन ले, डोटासरा भी नहीं सुन ले, लेकिन मैंने सुन ली। बोलो भैया ऐसी 35 प्रगति प्रतिवेदन मैंने तो पेश किए हैं। अच्छी बात है, सरकार जो होती है वो अपना विजन रखे, अपनी उपलब्धियां रखे, जनता के सामने जाए। हम उनमें कमियां खामियां जो लगे वो जनता के सामने, हम लोग सरकार के सामने बताएं। यही तो संविधान है और लोकतंत्र यही है। स्वस्थ लोकतंत्र जहां होगा वहां 100% विकास होगा और जनता खुशहाल होगी। इसलिए मैं इस मंच पे अरोड़ा साहब वादा करता हूं महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिलकर के इस शेखावाटी को कैसे और ज्यादा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के आयाम स्थापित होने, इस बात में प्रयास करेंगे। आपने हमारे दोनों भाइयों का एका कराया, एक काम तो कर दिया और एक खर्रा साहब वाली घोषणा का इंतजार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा जी, क्योंकि जब बात शेखावाटी के विकास को लेकर हो